अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको पर्दे के ताल्लुक़ से कोई बात करना चाहता हूँ जो वेद में भी दिया है और जो कुरान में भी दिया है। अब मैं कुछ अपनी बहनों को, जो मुस्लिम बहनें हैं और जो मुस्लिम माएँ हैं और जो हिंदू बहनें हैं और हिंदू माएँ हैं, उनको मैं देखता हूँ कि वो पर्दा नहीं करते हैं। हालांकि वेद में भी दिया हुआ है और कुरान में भी दिया हुआ है कि पर्दा करना ज़रूरी है। अब ये स्पेशली मैं ये देखता हूँ कि जो मुस्लिम तो कहलाती हैं मगर पर्दे से बाज रहती हैं और ये समझती है कि पर्दा लाजमी नहीं है। और हिंदू समाज में भी ये समझते हैं कि ये हमारा डिज़ायर है, हम जैसे चाहें कपड़े पहने और जो चाहे लिबास अपने जिस्म का हिस्सा खुला रखें, हम ओढ़नी ले या ना ले ये हमारी मर्ज़ी है। मगर ऐसा नहीं है, आपको जो ग्रंथों में दिया हुआ है उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि वेद ये ईश ग्रंथ है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप ये समझते हैं कि कुरान ये ईश ग्रंथ हैं तो आपको कुरान को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो मैंने ये सोचा कि अगर वेद ईश ग्रंथ है और कुरान भी ईश ग्रंथ है तो दोनों में अहकाम तो सेम होने चाहिए। इसलिए मैंने ढूंढा कि जो कुरान में दिया हुआ है कि पर्दा करना चाहिए, क्या वो वेद में भी है, तो मुझे मिला ये 8वें मंडल का 33वां सूक्त और 17 और 19वां मंत्र है। तो वो आपको मैं वीडियो के ज़रिए बताता हूँ कि दोनों इधर दिया है, कुरान में भी दिया है और वेद में भी दिया है कि पर्दा बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि मर्दों का ध्यान अगर पर्दा नहीं रहेगा तो तुम्हारी तरफ ललचा जाएगा, इसलिए वो पर्दा करना लाजमी है। तो देख लीजिए इन वीडियो को। और इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कुरान में एक आयत है कि उसको कहते हैं इन्नहु लफ़ी ज़ुबूरिल अव्वलीन, यानी ये जो कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है वो तुमको पहले किताबों में मिलेगा। यू विल फाइंड इन द प्रीवियस स्क्रिप्चर। ज़ुबूर कहते हैं ग्रंथ को और अव्वलीन कहते हैं पहले को। पहले यानी आदि, तो ज़ुबूरिल अव्वलीन का अर्थ होता है कि आदि ग्रंथ। अभी आदि ग्रंथ ये सिर्फ वेद को कहा जाता है, तो इसलिए मैंने ढूंढने की कोशिश की कि आदि ग्रंथों में जाके ये पर्दे के ताल्लुक से क्या अहकाम है, क्या कमांडमेंट है, वो देख लूँ। तो मुझे पता चला, और वो जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि आप तक भी ये बातें पहुँचा दूँ, और ये आप लोग देख लीजिए। भावार्थ, स्त्रियों के मन को संयम में रखना मुश्किल है, उनके मन पर काबू पाना संभव नहीं है, उनके कार्य छोटे होते हैं, उनकी क्रिया शक्ति कम होती है तथा उनकी बुद्धि भी छोटी होती है। भावार्थ, स्त्री सदैव विनम्रता से आचरण करे, वह कभी उद्धृत न हो, साथ ही लज्जा का भाव लेकर वह चले फिरे, वह कभी निर्लज्ज न हो, वह चलते समय पैर फैलाकर अथवा लंबे-लंबे डग भरकर न चले, बल्कि पैर सटाकर और छोटे-छोटे डग भरकर चले। उसके शरीर के सभी अवयव अच्छी प्रकार ढके रहें। स्त्री का यदि कोई भाग खुला रहेगा तो उसे देखकर पुरुषों के मन में कुभाव जागेंगे तथा काम वासना उत्पन्न होगी। अतः स्त्री के शरीर के सभी अवयव ढके रहें। इस मंत्र में स्त्रियों के लिए उत्तम उपदेश है। ईमान वाले पुरुषों से कह दो कि अपनी निगाहें बचा कर रखें और अपने गुप्त अंगों की रक्षा करें, यही उनके लिए अधिक अच्छी बात है। अल्लाह को उसकी पूरी खबर रखता है जो कुछ वे किया करते हैं। और ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे भी अपनी निगाहें बचा कर रखें और अपने गुप्त अंगों की रक्षा करें और अपने श्रृंगार प्रकट न करें सिवाय उसके जो उनमें खुला रहता है, और अपने सीनों पर अपने दुपट्टे डाल रहें और अपना श्रृंगार किसी पर जाहिर न करें। अभी ये दोनों इसमें देखने के बाद आपको तो स्पष्ट हुआ होगा कि पर्दा करना लाजमी है।
अगर हम आज्ञाकारी हैं उस ईश्वर के जिसने हमको पैदा किया है, तो हमको इन ग्रंथों को मानना पड़ेगा। और अगर हम ग्रंथों को मान रहे हैं और उस ईश्वर को मान रहे हैं, हम उस ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, तो उसकी बातों को भी मानना पड़ेगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम अताताइना कहलाएंगे, यानी हम काफिर कहलाएंगे, हम इनकार करने वाले हो जाएंगे, हम झुटलाने वाले हो जाएंगे। इसलिए जो अल्लाह ताला ने, अगर हम किसी किंगडम में रहते हैं, जहाँ पे भी हम रहते हैं, और अगर उस किंग की बात नहीं मानेंगे तो उसको बुरा लगेगा, वो हमको पनिश करेगा। इस तरीके से ही अल्लाह ताला ने भी दोनों, इधर वेद में भी और कुरान में भी यही फरमाया है कि अपने सीने पर ओढ़नी ले लो और दोनों के बीच में सेपरेशन रखो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो और जहाँ अपनी निगाहें नीचे रखो। मोमिन मर्दों के लिए भी कहा है, यानी जो श्रद्धालु मेल्स हैं उनके लिए भी है, और श्रद्धालु पुरुष हैं उनके लिए भी है, और श्रद्धालु जो स्त्रियां हैं उनके लिए भी है। जब हम पर्दे की बात करते हैं तो पर्दा सिर्फ ऊपरी लिबास पहनना ये पर्दा नहीं होता। पर्दा दरअसल लिबासुत तक़वा खैरुन, यानी गॉड कॉन्शियसनेस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है पर्दा, यानी दिल का पर्दा ज़्यादा रहता है। यानी हमारे दिल में होना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इसलिए मुझे पर्दा करना चाहिए, इसलिए मैं अपने निगाहों की हिफाजत करनी चाहिए, अपने जिस्म की हिफाजत करनी चाहिए और अपने शर्मगाह की हिफाजत करनी चाहिए। बिकॉज ही इज़ वॉचिंग, बिकॉज अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है और वो रिकॉर्ड कर रहा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं, पर्दे के बाहर क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसके नॉलेज में हैं, क्योंकि वो आलिमुल गैब है और वो हमें हमारे रिकॉर्ड मरने के बाद दिखाने वाला है और हमको उस वजह से पनिश भी करेगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।